वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष सारे आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपने 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उड़ने की 2 कहानियां पढ़ी और उन्हीं दोनों कहानियों को बताने के बाद जिसने उस कहानी को नहीं पढ़ा है वो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहां से आप इन कहानियों को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग लेसन नंबर 3 इंग्लिश प्रोज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो देखिएगा बहुत ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। पहला क्वेश्चन, पहली कहानी आपकी थी किस चीज की? पहली कहानी आपकी रही, आपकी पहली कहानी जो सबसे पहले थी, Why was the young seagull afraid to fly? Why was, क्यों the young seagull, वो छोटी समुद्री पक्षी afraid to fly, क्यों वो छोटी समुद्री पक्षी उड़ने से डरती थी? क्या रीजन था? क्योंकि उसे नीचे की गहराई को देख के डर लगता था। वो सोचती थी पक्षी कि अगर कहीं गिर गई तो मैं फिर जिंदा नहीं बचूंगी। जैसा कि उसके दोनों भाई एक दिन पहले जिसके पंख भी छोटे थे वो उड़ चुके थे और उसी कारण इसको खाना होना इसका सब रोक दिया गया था क्योंकि ये डर रहा था। यानी इसमें सिखाया गया कि हर व्यक्ति को अगर अपने कुछ सीखना है तो लड़ाई लेनी पड़ेगी, खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अब यहां पे है तो अब आंसर आप दोगे कि whenever the young seagull took a little runway forward to the extreme edge of the ledge, जब वो छोटी समुद्री पक्षी उस निकुले पत्थर पे दौड़कर कुछ देर आगे गई जाने की प्रयास की तो टू फ्लैप हिज विंग, वो अपने पंखों को फड़फड़ाई। he became afraid, डर गई। एंड सीइंग द वास्ट एरिया ऑफ द सी, और वह समुद्र के विशाल विस्तार को देखकर डर गई। थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और सोची कि यदि उसके पंख, क्या सोच के वो रुक गई? वो सोची कि यदि उसके पंख जवाब नहीं दिए, नहीं, यदि हिज विंग्स, उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम, वह सोची कि उसके पंख जो है कभी उसका सहारा नहीं देंगे, यानी उसे उड़ने में मदद नहीं करेंगे। तो जब हम यही पता चले कि बंदूक से गोली नहीं निकल पाएगी, पहले ही निगेटिव सोच लेंगे तो काम नहीं होगा। इसी कारण उसने क्या कि अब वो उड़ने से डरती रही, उड़ कभी नहीं पाए। निगेटिव चीज जब भी माइंड में होता है कभी कोई चीज सही नहीं होता। ठीक है, ये देखिएगा, जितने लोग देख रहे हो बच्चा इसे अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 2, What did the seagull do? उस समुद्री पक्षी ने क्या किया? टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, अपने परिवार का अटेंशन पाने के लिए उस समुद्री पक्षी ने क्या किया? तो आप आंसर दोगे कि द यंग सीगल स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द स्ट्रीम एज ऑफ द लेज, वह छोटी समुद्री पक्षी नुकीले पत्थर के बाहर धीरे धीरे आगे बढ़ी। ही वॉज स्टैंडिंग वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, वो अपने एक पैर पे खड़ी हो गई और दूसरे पैर को क्या की? अपने पंखों के नीचे छुपा ली। ही क्लोज्ड वन ऑफ हिज आईज, वो अपने एक आंख को बंद की। देन द एंड प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप, और सोने का बहाना बनाई। बट दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं दिए। इतना कुछ किए लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिए। ध्यान से देखिएगा,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई, क्यों डिड द यंग सी गर्ल, क्यों वह छोटी समुद्री पक्षी अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, ठीक है, वह खुशी से चीखी क्यों? द सी गर्ल वॉज क्वाइट हंग्री, जो समुद्री छोटी पक्षी थी, सबको पता है जब मम्मी खाना लेके आई, मछली का टुकड़ा चोंच में लेकर एकदम सामने खड़ी हो गई तो भूख तो लगी थी, चूहा नहीं हाथी दौड़ रहा था। तो अब द सी गर्ल वाज क्वाइट हंग्री, वह समुद्री छोटी पक्षी बिल्कुल भूखी थी, एंड अर्न फॉर फूड, और भोजन के लिए चिल्ला रही थी। व्हेन ही सा अ पीस ऑफ फिश इन द बीक ऑफ हिज मदर, जब उसने अपनी मां के चोंच में मछली का टुकड़ा देखा तो द साइट वॉज क्वाइट टेम्पटिंग, एंड वह दृश्य बहुत ही क्या था उसके लिए विचारणीय हो गया। एंड सडनली, और अचानक, डाइव एट द फिश फॉर गेटिंग, और उसने क्या किया, उस फिश को, उस मछली को लपकने का प्रयास किया। ही डिड नॉट नो, वो नहीं समझ पाई कि हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़े, लेकिन उसे समझ में नहीं आया उस पक्षी को, सीगल को, कि वह कैसे उसको पकड़े या उड़े। एंड अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और खुशी से चीखती हुई गई, फॉलिंग आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और वह ऊपर और नीचे गिरने लगी। वह खुशी से चीख के कूदी और वो ऊपर और नीचे की तरफ गिरने लगी। ठीक है, अब ये तीसरे क्वेश्चन, ये आपके 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से आपका ये पहले स्टोरीज का था, हिज फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, आपका फर्स्ट फ्लाइट से एक तो मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन बच्चा फिक्स जरूर होगा। 2 कहानी है तो इन दोनों कहानियों में से मिलाकर, ठीक है, एक कहानी आनी तय है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ डिड द यंग सी गर्ल, कैसे वो छोटी समुद्री पक्षी स्टार्ट फ्लाइंग, उड़ना शुरू की, एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर, और पानी के डर पे विजय पा गई। कैसे वो समुद्री पक्षी उड़ना शुरू की और अपने पानी के डर पे विजय पा गई? तो अब इसका आंसर देंगे आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के बाद। द सी गर्ल वाज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अपनी पहली उड़ान के बाद वह समुद्री पक्षी, ठीक है, अपने एक विचित्र अनुभव से क्या थी, थक गई थी। He dropped his 2 legs to stand on the green sea, उसने अपने दोनों पैरों को उस हरे समुद्र पे रखा। He screamed fearfully, वह डर से चीखी, and attempted to rise again flapping his wings, और एक बार फिर उसने अपने पंखों को क्या किया, फड़फड़ाने की कोशिश की। And he overcame his fear of the water by floating on it, और उस पर तैरकर उसने अपने पानी के डर पे जीत हासिल कर ली। यानी आप इसमें ये चैप्टर आपको पूरी तरह क्लियर किया है किस तरीके से हम कभी अगर प्रयास करें तो कोई भी चीज संभव है कि हम उसे जीत सकते हैं, लेकिन प्रयास हमारा होना चाहिए। इसने इतना नेगेटिव जब तक सोचा वो नहीं उड़ पा रही थी, लेकिन सडनली अचानक ही सही उसने गलती की। तो अगर आप पहले ही रिजल्ट को सोच लोगे कि रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपसे वो काम होने से रहा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द सी गर्ल, कैसे वो समुद्री पक्षी एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, अपने उस एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस की, व्हेन, जब ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, जब उसकी मां उसके लिए भोजन लेकर आई तो उसने अपने उस उत्सुकता को किस प्रकार व्यक्त किया, ये बताइए। अब आप आंसर दोगे। देखिए, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर इसे बनता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो इसको आप जान लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आप कहोगे कि ऑन सीइंग मदर पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश,
अपनी मां को एक मछली का टुकड़ा उठाया हुआ देखकर एंड फ्लाइंग अक्रॉस और अपनी ओर आता हुआ देखकर द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह छोटी समुद्री पक्षी खुशी से चिल्ला उठी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकता के साथ झुकी। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से लगी उस पत्थर को, यानी जिस पत्थर पे खड़ी लगातार पैरों से पीटने। आप एक्साइटमेंट होता है, आपके अंदर खुशी होती है, तो आप एक लगातार पैर क्या करते हो, पीटते हो, खुशी से एकदम कूदते हो। वही हाल उस पक्षी का था। ठीक है, यहां तक अब आपका 5 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको चलते हैं सेकेंड स्टोरी में। सेकेंड स्टोरी से बताने से पहले सेकेंड स्टोरी के क्वेश्चन आपको ये जान लेना जरूरी है कि जो ये बेहतरीन पढ़ाई आपको इतनी अच्छी क्लास मिल रही है, जैसा कि आप 2022 का रिजल्ट आपको जब देखा होगा तो क्लास 10th में 95 पाने वालों की संख्या कितनी थी, यानी 90 प्लस की संख्या इतनी ज्यादा थी। वो पढ़ाई कहां से थी? शुभम क्लासेज के पेड क्लास से वो पढ़ाई थी, जहां से वो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा रिजल्ट दिया। तो ऐसा कारनामा, ये रिकॉर्ड तोड़ने की बारी आपको है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सभी हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक शानदार मौका, जहां आपको मिलते हैं सभी विषयों की पूरी तैयारी मात्र 999 रुपए में। अब आपके मन में यह होगा कि यहां पर कौन सी क्लासें होंगी, तो आपको डेली लाइव क्लास के साथ स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर हल सहित और मॉडल पेपर, यानी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हर दिन पूरे बोर्ड एग्जाम तक 999 में। साथ में आपको इसी पैसे में मिलते हैं 100 बैच, यानी जो ये 1199 रुपए ये भी आपको नहीं देने हैं, यानी एक बैच परचेज करना है, दूसरा बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक पैसा, क्या कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, यानी आपको वही हाल है यहां पर। और यदि आप यूज करते हैं मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR PIUSSIR, तो आपको मिलते हैं 100 रुपए की छूट, यानी अब आप 999 की जगह 899 रुपए में ही इस बैच को आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, या आपको एक नंबर दिया गया है जो आप देखते होंगे 708481 7009, इस नंबर पे आप पेमेंट करके किसी भी माध्यम से फोन पे, गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा। देरी ना करें, आज ही जुड़े शुभम क्लासेस के साथ और बनाए अपने फ्यूचर को बेटर। तो चलिए आते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाउ मच फ्यूल, क्वेश्चन है आपका, हाउ मच फ्यूल, कितना ईंधन वाज देयर इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में था, व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर ने उड़ान शुरू की तो कितना फ्यूल था, तो देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, टू रीच इंग्लैंड सेफली, इंग्लैंड सुरक्षा पूर्वक पहुंचने के लिए उस एरोप्लेन की टैंक में पर्याप्त मात्रा में ही क्या थे, ऑयल थे। व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब नरेटर ने उड़ना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक, कौन सा खतरा राइटर ने लिया व्हेन फ्लाइंग, जब उड़ रहे थे, और क्यों लिया। आंसर दोगे कि द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क। ठीक है, राइटर ने जोखिम लेने का निश्चय किया उड़ने का, थ्रू द स्टार्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों के बीच, एज ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे, जैसा कि वो अपने छुट्टियों का आनंद करना चाहते, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, लिविंग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहकर, और वो इंग्लैंड में रहकर अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस खतरे को उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर,
क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन? राइटर ने दूसरे प्लेन के पायलट का पीछा क्यों किया? तो द राइटर सॉ ब्लैक एरोप्लेन, लेखक ने एक काला एरोप्लेन देखा विच हैड नो फ्लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में क्या थी? कोई लाइट्स नहीं थी। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट इन द क्लाउड्स, ठीक है, लेखक ने उन काले बादलों के बीच ही उस पायलट का चेहरा देखा। Who was waving and signaling him to follow to get out the storm, जो उन्हें हाथ हिलाकर यह संकेत कर रहा था कि उन्हें तूफान से बाहर निकलना चाहिए। उस पायलट के चेहरे को उस धुंधले बादल में ही देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स? ठीक है, इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, लेखक ने उन काले बादलों के अंदर क्या देखा? वही चीज, सेम क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है, आंसर मैच करेगा। द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन, राइटर ने दूसरे एरोप्लेन को फॉलो किया बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टार्म, क्योंकि वो तूफान में ही खो गए थे। एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, आप कुछ भी देखने में असमर्थ थे। एंड पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, दूसरे जहाज का पायलट वाज हेल्पिंग हिम, उनकी मदद कर रहा था। टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान से बाहर निकलने का, एंड लैंड सेफली, और सुरक्षा पूर्वक पहुंचने का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जैसा कि आपको बताया गया कि अब ये पेमेंट आपको जो करना है बैच में जुड़ने के लिए, टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने के लिए, सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर यहां से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यहां से पेमेंट करने में आपको समस्या आ रही है, तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आपको तुरंत जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट मिलता है वहां से आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा। और मैं कहूंगा जितने लोग देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब कर दीजिए आप इसे क्या, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिए। तो मैं कहूंगा थैंक यू और गुड लक।